अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमने पिछले एपिसोड में सूरह बकरा आयत नंबर 200 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। आज हम आयत नंबर 201 से लफ्ज़ी तर्जुमा सूरह बकरा का बयान करने जा रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और उनमें से कोई कहता है, ए हमारे रब, हमें तो दुनिया में भलाई और आखिरत में भलाई और दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। यही लोग हैं जिनके लिए हिस्सा है उसमें से जो उन्होंने कमाया और अल्लाह हिसाब लेने में तेज़ है। और तुम अल्लाह को याद करो गिनती के चंद मुकर्रर दिनों में, बस जो 2 दिन में जल्दी चला गया तो उस पर कोई गुनाह नहीं, और जिसने देर की उस पर कोई गुनाह नहीं। यह उसके लिए है जो डरता रहा। और तुम अल्लाह से डरो और जान लो कि तुम उसकी तरफ जमा किए जाओगे। और लोगों में कोई ऐसा भी है कि उसकी बात तुम्हें भली मालूम होती है दुनियावी ज़िंदगी के उमूर में, और वे अल्लाह को गवाह बनाता है अपने दिल की बात पर, हालांकि वे सख्त झगड़ालू है। और जब वे लौटे तो ज़मीन मुल्क में दौड़ता फिरे ताकि उसमें फसाद करे और तबाह करे खेती और नस्ल, और अल्लाह फसाद को नापसंद करता है। और जब उसको कहा जाए कि अल्लाह से डर, तो उसको इज्जत गुरूर गुनाह पर आमादा करे। बस उसके लिए जहन्नम काफ़ी है, और अलबत्ता वे बुरा ठिकाना है। और लोगों में एक वे है जो अपनी जान बेच डालता है अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, और अल्लाह बंदों पर मेहरबान है। ए ईमान वालों, तुम इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, बेशक वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर अगर तुम उसके बाद डगमगा गए जबकि तुम्हारे पास साफ साफ अहकाम आ गए, तो जान लो कि अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। क्या वे सिर्फ इल्म इसका इंतज़ार करते हैं कि अल्लाह उनके पास आए साइबानों में बादल के और फरिश्ते, और मामला चुका दिया जाए और तमाम मामलात अल्लाह की तरफ लौटेंगे। पूछो बनी इसराइल से कि हमने उन्हें कितनी खुली निशानियां दी, और जो अल्लाह की नेमत बदल डाले उसके बाद कि वे उसके पास आ गई, तो बेशक अल्लाह सख्त आज़ाब देने वाला है। आरस्ता की गई काफिरों के लिए दुनिया की ज़िंदगी, और वे हंसते हैं उन पर जो ईमान लाए और जो परहेजगार हैं। वे क़यामत के दिन उनसे बालातर होंगे, और अल्लाह जिसे चाहता है रिस्क देता है बेशुमार। लोग एक उम्मत थे, फिर अल्लाह ने नबी भेजे खुशखबरी देने वाले और डराने वाले, और उनके साथ बरहक किताब नाजिल की ताकि फ़ैसला करें लोगों के दरमियान, जिसमें जिन्होंने इख्तिलाफ़ किया, और जिन्हें किताब दी गई उन्होंने इख्तिलाफ़ नहीं किया मगर उसके बाद कि जब उनके पास वाज़े अहकाम आ गए आपस की ज़िद की वजह से। बस अल्लाह ने उन लोगों को हिदायत दी अपने इज़्न से जो ईमान लाए उस सच्ची बात पर जिसमें उन्होंने इख्तिलाफ़ किया था, और अल्लाह हिदायत देता है जिसे वह चाहता है सीधे रास्ते की तरफ। क्या तुम ख्याल करते हो कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे, और जबकि अभी तुम पर ऐसी हालत नहीं आई जैसे तुमसे पहले लोगों पर गुजरी। उन्हें पहुंची सख्ती और तकलीफ़, और वे हिला दिए गए, यहाँ तक कि रसूल और वे जो उसके साथ ईमान लाए थे कहने लगे, अल्लाह की मदद कब आएगी? आगाह रहो कि बेशक अल्लाह की मदद करीब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं क्या कुछ खर्च करें? आप कह दें, जो तुम खर्च करो कोई माल सो माँ बाप के लिए और कराबतदारों के लिए और यतीमों और मोहताजों और मुसाफिरों के लिए, और जो तुम कोई नेकी करोगे तो बेशक है अल्लाह उसे जानने वाला। तुम पर जंग फ़र्ज की गई है, वह तुम्हें नागवार है, और मुमकिन है कि तुम एक चीज़ नापसंद करो और वह तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है कि तुम एक चीज़ पसंद करो और वह तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वे आपसे सवाल करते हैं हुर्मत वाले महीनों में जंग लड़ने के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें कि उसमें जंग लड़ना गुनाह है, जबकि अल्लाह के रास्ते से रोकना और उसके साथ कुफ्र करना और मस्जिद हराम से रोकना और उसके लोगों को वहाँ से निकालना अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा बड़ा गुनाह है, और फितना कत्ल से ही बड़ा गुनाह है। और वे हमेशा तुमसे लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि अगर वे कर सके तो तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें, और तुम में से जो फिर जाए अपने दीन से और वे मर जाए इस हाल में कि वे काफिर हो,
तो यही लोग हैं जिनके अमल बेकार हो गए दुनिया और आखिरत में, और यही लोग दोज़ख वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। बेशक जो ईमान लाए, जिन लोगों ने हिजरत की, अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, यही लोग अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं और अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि शराब और जुए के बारे में, आप कह दें कि उन दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए फ़ायदे भी हैं, लेकिन उनका गुनाह उनके फ़ायदे से बहुत बड़ा है। और वे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि क्या वे कुछ खर्च करेंगे, क्या वे कुछ खर्च करें, आप कह दें कि जो ज़रूरत से ज़्यादा है, इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अहकाम वाज़े करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। दुनिया में और आखिरत में। और वे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यतीमों के बारे में पूछते हैं, आप कह दें उनकी इस्लाह बेहतर है, और अगर उनको मिला लो तो वो तुम्हारे भाई हैं, और अल्लाह खराबी करने वालों और इस्लाह करने वालों को खूब जानता है, और अगर अल्लाह चाहता तो तुमको ज़रूर मशक्क़त में डाल देता, बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। नाज़रीन, हमने आज सूरह बकरा जो कुरान की दूसरी सूरह है उसकी आयत नंबर 220 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया, और इसके अगले एपिसोड में इसके आगे का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान करेंगे। तब तक के लिए आप इस जो भी कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे की मैं वीडियो क्लिप जारी कर रहा हूँ उसको शेयर करते रहिए, दूर तक शेयर कीजिए, हर इंसान तक पहुँचाइए, और अल्लाह ताला इसके ज़रिए से हमारे और आपके गुनाहों को माफ़ करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।